सो मैंने इतना पोर्शन जो है ना क्वेश्चन का लिख लिया। ये क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन से मैच करता है। उसमें सिर्फ क्या था 1 + cos x था, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 + cos x भी था, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझाना चाहा। तो इसमें भी जैसे हमने वो वहाँ पे लेट किया था, वहाँ पे ख्याल हमने यू लेट किया था, तो हमने क्या किया टी लेट किया। यहाँ पे भी आप यू भी ले सकते हो, कोई सा भी मेंबर जो है ना वेरिएबल ले सकते हो। हमने क्या किया कि t = cos x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला cos x सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या था, हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जा रहे हैं, हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे dx नहीं dt चाहिए। तो हमने क्या किया था, dt बनाने के लिए दोनों की तरफ जो है ना डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस साइन हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, तो हमने माइनस दूसरी साइड पर भेज दिया। और sin x dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब dt लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिमिट्स डिफाइन करनी होती है कि लिमिट्स हमने एक वेरिएबल से लेकर के दूसरी वेरिएबल्स में जा रहे हैं, तो हमने दूसरी वाली वेरिएबल की लिमिट्स जो है ना यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है ना t = पहली जो इक्वेशन होती है वो हमने ले ली। पहली इक्वेशन में ही आपने पुट करनी है हमेशा जो है ना लिमिट्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, cos की जगह पे अपर लिमिट पुट की, तो वो थी π/2। तो π/2 में जब हमने π/2 पुट किया तो cos 90 जो 0 के इक्वल होता है, हमारे पास फर्स्ट लिमिट आ गई। देन हमारे पास सेकंड लिमिट क्या थी कि हमने जो है ना सेकंड लिमिट पुट की, और हमारे पास उससे पुट करने से क्या बना कि उससे हमारा जो cos 0 जब वो 0 होता है, तो सो दैट्स वाई जो है ना ये पूरी जो लिमिट्स है ना वो क्या हो गई, सॉरी 1 हो, cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो सेकंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने ऐसे अप्लाई कर दिया। और यूँ अब इसको जो है ना सारी पुट करके ना, मतलब जो भी हमने लेट किया था वो पुट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब मैं अगर इस माइनस को ख़त्म करना चाहूँ तो क्या मैं इस माइनस को ख़त्म कर सकती हूँ? जी मैं इस माइनस को ख़त्म कर सकती हूँ। वो कैसे माइनस को ख़त्म करूँगी कि अगर आपने माइनस आपका आ गया ना और आपकी इंटेग्रल वाली फॉर्म चल रही है, मतलब लिमिट और अपर और लोअर लिमिट चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ना इनकी लिमिट्स को एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया, और फिर ये क्या हो जाएगा कि नेगेटिव का जो साइन है ना वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डन हो गया, ठीक है, ये इस तरह आ गया। देन अब हमने वही वाली सीन है इसमें कि आपने इसमें अब ये देखो, जब जैसे मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करवाई है ना, बिल्कुल यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है। तो वो कैसे थी पार्शियल फ्रैक्शन वाला हमारी कि हमने क्या करना था कि यहाँ पे 1 था, 1 = आया हमारे पास। अब इसको अगर हम लिखते हैं ना तो ये इसको पहले मैं ऐसे सिंपल लिख लेती हूँ। ये था इंटेग्रल को रहने देते हैं, हम लिख देते हैं 1/1 + t और 2 + t, और इक्वल किसको कर देते हैं, इसको a को दे देना है एक वैल्यू, और एक वैल्यू हम b को दे देते हैं। अब हमने क्या करना था, हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि आपने ये जहाँ ये वाला जितना भी हमारा फंक्शन है उसके साथ जो है ना सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हमने इधर 1 + t और जो है ना 2 + t के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। जब इसके साथ करवाया तो a जो है ना यहाँ पे 1 आ गया, जो है ना 1 + t तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 2 + t आ गया। इसी तरह जो है ना b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 + t आ गया। ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि टाइम जो है ना बहुत लगता है, तो आप लोग ये करके देखिएगा, यही निकलेगा। ठीक हो गया। देन अब हमने क्या करना है, वही कर देना है, पुट एक वैल्यू लेनी है। आपने क्या ले लेना है, 2 + t = 0, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2। ठीक है, जब हमारे पास -2 आई तो हमने क्या करना है, t की जगह पे अब -2 पुट कर लेना है। तो वो क्या करेंगे, a 2 - 2, ये तो 0 हो गया, प्लस b, और ये आया 1 - 2, तो ये आया -1 b आ गया, और ये तो 0 था, और 1, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। डन हो गया। देन अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, वही वाला करेंगे पुट। अब हमने 2 + 2 तो ले लिया था ना, अब हम 1 + t लेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं जी, पुट कर देते हैं जी 1 + t = 0, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक हो गया। जब -1 आई तो अब यहाँ पे तो 1 था, ये अब क्या होगा जी, a -1 सॉरी यहाँ पे जो हाँ -1 + 2, और b जो है ना वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, a की वैल्यू 1 आ गई, और साथ 1 आ गया 1, और a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अगर तो आप लोग ना कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि आप लोग ये पहले पुट करते हो तो वो वाला बाद में करते हो, तो ना इससे a या b की वैल्यूज़ जो है ना वो रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब जो a की थी वो b की जाती है, और जो b की थी वो a की बन जाती है। तो आपने ये नहीं देखना कि आपकी वैल्यू जो है ना वो इस तरह हो गई कि आपको क्वेश्चन गलत है, ऐसा गलत नहीं होता। तो ऐसे जो है ना वो ये आगे पीछे करने की वजह से हो जाता है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं होती। ठीक हो गया। सो दैट्स, अब हमने क्या करना है कि ये वाली चीज़ें जो है ना अपने बस इस वाले फंक्शन में पुट कर देनी उठा के, तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो हमने क्या किया, पुट किया। कैसे पुट करना था मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। a की वैल्यू क्या निकाली है, 1, और नीचे फंक्शन a के पास कौन सा था, 1 + t और dt।
प्लस इंटीग्रेशन का साइन, b की वैल्यू क्या निकाली हमने, -1 निकाली, और 1 माइनस, ये वाला जो माइनस है ना बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे क्या था 2 + t और साथ dt। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन कर लेनी, तो वो कैसे थी, ln 1 + t, क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं, -ln 2 + t और प्लस c। अब ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक आपने ये नहीं करना कहना है ख़त्म हो गया। हम याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको x में लाजमी लेके जाना है, क्योंकि हम जो है ना इसको t में लेके आए थे। तो सबसे पहले हमने जो t में लेट किया था ना cos x, तो हमने इस पास इनकी जगह पे cos x पुट कर देना है। ln की जगह पे भी cos x आ जाएगा, ln की जगह पे cos आया, और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं एक बात याद करवाऊँ, हम क्या कर रही थी, इसके पास क्या थी, लिमिट्स भी थी, मुझे याद भूल गया कि अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे क्या था, इसकी थी कितनी थी, हमने इसकी न्यू जो बनाई थी 0 और 1, तो 0 और 1 इसकी लिमिट्स भी हम इसके अंदर क्या वो करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अब हम ये कर लेते हैं, वो क्या था जी, ln 1 + t, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, प्लस था, देन सॉरी माइनस था, और फिर था जी ln 2 + t और साथ 0 1, ठीक हो गया। अब हमने इनकी लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम इस पहले वाले फंक्शन में ले लेते हैं। पहले वाले फंक्शन में हमने क्या करना है कि पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, 1 + t 1 + 1 अपर अप्लाई होगी, -ln अपर माइनस लोअर, 1 - 0, अपर ये थी, लोअर ये थी। अगर आपने यूं लिखना है तो यूं लिख लें, नहीं तो आपने क्या करना है, इस तरह लिख लें, ln को कॉमन लेके 1 + 1 ऐसे, और -1 - 0, या यूं लिख लें या यूं लिख लें, दोनों आप लोगों के लिए मैंने तरीके लिखे हैं, जैसे आप लोगों को आसानी लिखे। हमने इसमें क्या अपर और लोअर दोनों अप्लाई कर दी, देन माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है आप लोगों ने, यहाँ पे नहीं लगा देना। ये देखो ना, हमने पहले अपर की, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर कर दी, इसके अंदर जो भी साइन आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे था जी ln, अब हमने क्या किया कि 2 अपर कौन सी है, 1 अपर, ओके, ये माइनस बाद में आ रहा है, दोनों के साथ आएगा तो हम लिखेंगे -ln और 2 + 0 लोअर पुट कर दी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी आप यूँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 2 और -ln 1 आ गया, -ln 3 और प्लस -ln 2 आ गया। ln 1 मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है, तो ये टर्म जो है ना हमारे पास 0 हो गई, ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ln 2 जो है ना वो 2 आ रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, ln 2 + ln 2, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या है, ln 3, तो अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ln 4 - ln 3। लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती है, जब दो लोग वालों के साथ जो है ना, दोनों के साथ अगर लॉग लगे हों और उनको दरमियान में माइनस आ रहा हो ना, तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर दोनों जो है ना प्लस हो रहे हो ना, तो आप इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ln 3/4 जो है ना, वो हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास 10 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी इंटीग्रेशन इसका ही है, क्या उसे कहते हैं, वो मैं आपको यहाँ से ही समझा देती हूँ, क्योंकि अब ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे ही दी है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है ना ये लिख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाली टर्म को लिख के इसके साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम ये a वाली लिखते हैं, देन हम b वाली लिखते हैं, और देन c वाली लिखते हैं, ये वाली, ठीक है। तो a के साथ ये वाली अलहदा हो जाएगी, और b के साथ, अब ये देखो x² -1 आ रहा था, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला होता है कि a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a - b और a + b। तो मैं क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने पहले खुद सॉल्व करके दिया था, क्योंकि अब मैं जो है ना लिख के नहीं समझा सकती, मैं थक चुकी हूँ। सो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला था, तो हमने जैसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व किया,
वो कैसे था कि हमने जो है ना अब इसमें ना एक फार्मूला होता है कि x² - 1 है ना और x² - 1 है, तो इसके लिए फार्मूला होता है a² - b², और इसको हम एक दफ़ा माइनस में खोलते हैं और एक दफ़ा प्लस में खोलते हैं। तो मैंने इसी तरह इसको ना एक दफ़ा माइनस में खोल लिया और एक दफ़ा इसको प्लस में खोल दिया। अब वही वाला पार्शियल फ्रैक्शन, इस a को आपने ए में दे देना, एक को b में दे देना और एक को c में दे देना, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए ना, लाइक के आपके पास आ जाए जी 2x² + 3 आ जाए, मतलब जिससे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, कोई फार्मूला नहीं खोल सकते, तो उसको पता आपने किस में देना, उसको आपने देना है cx + d में, ठीक हो गया, इस तरह देना है। बाकी नेक्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा, लेकिन बस इधर चेंजिंग थोड़ी सी कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि वही जैसे करते हैं, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन इधर जो है ना सबके साथ जो है ना सेपरेट मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इस तरह लिखेंगे, एक के साथ अलग, एक के साथ अलग, एक के साथ अलग। उसके बाद इसको जो है ना नीचे वाले को हमने क्या करना था, पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक हो गया, ये आ गई। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना, हमने x+1 था ना, इसको x-1 मतलब इसको 0 के एक बार रखा और 0 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये -1 आ गया। अब अपने पूरी इक्वेशन में आपने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है। जब आप -1 पुट करोगे तो आपके पास एंड पे b का -1 आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि x को एक दफ़ा प्लस में पुट कर देना है, एक हमारे पास माइनस में था, एक प्लस में था, ठीक है। जब इसको 0 के एक बार रखा, जब इधर ये 1 0 के दूसरी वाली साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। अब हमने +1 पुट करना है, +1 पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह हमने जो है ना c में अब देखो हमारे पास है 2x + 3, जब हमने इसको 2x + 3 को = 0 रखा तो ये आया जी x की क्या वैल्यू आ गई, -3/2। अब हमने क्या करना है, -3/2 पुट कर देना है सारी इक्वेशंस में, ठीक हो गया, जैसे ये मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, c का 3 आ गया। इसको सबको सॉल्व आउट करके ना, फिर अगर ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो मैंने आपको बताई, ये मैं अगर कैलकुलेटर पे करती हूँ तो डायरेक्ट आंसर मुझे 15/4 देगा, लेकिन अगर आपने एलसीएम लेना है तो फिर आपको 4 नीचे लगा के इस तरह आपको एलसीएम लेना पड़ना है, ठीक हो गया। अगर आपको एलसीएम का तरीका भी नहीं आता तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको सेपरेट समझा दूंगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है ना a b c में इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो हमने निकाली थी वो हमने वैल्यूज़ पुट की। तो जैसे जो है ना पुट करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया तो 2 बाहर निकाल दिया, फिर फंक्शन नीचे बन रहा था, फंक्शन नीचे पड़ा हुआ था, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा था, तो हमने क्या कर दिया, ln अप्लाई कर दिया, इसके साथ भी ln और इसके साथ भी ln। सो अब यहाँ पे ये मसला था, जब 3c वाली कंडीशन आई उसमें क्या था कि यहाँ पे 2, इसमें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2 बनता है ना x का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, 3 तो बाहर कांस्टेंट हमने निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देना और 2 से डिवाइड भी करवा देना। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवा दिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया ना, ऊपर डेरिवेटिव बन गया, अब मैं इस फंक्शन के साथ ln लगा सकती हूँ। तो मैंने ये करके इसका जो है ना आंसर निकाल दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, √x और e पे पावर -√x है, तो हमने सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हल करेंगे। इसको मैंने लेट कर लिया, √x = आ गया u के, देन हमने क्या 1, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने क्या निकालना है, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि हमने du बनाना है, ठीक है। तो du के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए था du, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है कि हमारे पास है x की पावर कितनी है, 1/2, तो पावर शुरू में पावर में एक की कमी, तो वो आ गया x की पावर -1/2, -1/2 को नीचे लेके जाएंगे ना तो x की √x आ जाएगा नीचे 2 के साथ, ठीक हो गया। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव इसका आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिर्फ dx अकेला चाहिए, dx अकेला है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये 2 √x को ना दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई और 2 √x के साथ आ जाएगा, √x को हमने u लेट किया हुआ है ना, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2u और d पे जो है ना आ जाएगा du आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्या काम है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास u × e पे पावर -u और 2u, 2 तो था वो बाहर निकाल लेते हैं और u का स्क्वायर बन गया और e की पावर -4 बन गया हमारे पास। अब अगर आपको बात पता हो कि ये फिर क्या आ गया कि जो है ना वेरिएबल जो है ना एक एल्गोरिथम, वो क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रिक, और एक जो है ना e पे पावर जो एक्सपोनेंशियल है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, आइलेट के मुताबिक देखेंगे किसको पहला नंबर देना है, किसको दूसरा नंबर देना है। ये सबसे एंड पे आ रहा है और ये पहले आ रहा है, तो इसको पहला दे देंगे, इसको दूसरा दे देंगे। सो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, e-u, e की इंटीग्रेशन यही होती है ना, जो है फंक्शन बिल्कुल वैसे ही लेके, और जो उसका डेरिवेटिव होता है ना उसी से डिवाइड करवा देते हैं, जो उसका डेरिवेटिव होता है उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। तो -u का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, तो -1 से हमने कर दिया, डिवाइड करा दिया, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, तो पहला हमारे पास u2 था, तो u2 का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक 2 शुरू में और उसमें की कमी की तो वो u 2 -1 आया, तो वो बस u की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। देन हमने क्या किया
के दूसरे की इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमने वही मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। ये 2 बाहर हमने सेपरेट सब, ये 2 अब सबके साथ आना है, ठीक है ना। तो हमने इसको यूँ किया, अब 2 यहाँ पे जो ये माइनस माइनस ने इसको प्लस कर दिया और ये 2 हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब फिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम फिर इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव 1 यू का 1 आ जाएगा, और फिर जो है ना ई की इसका जो है ना क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका जब डेरिवेटिव आएगा तो ये माइनस यू -1 के साथ होगा ना डिवाइड, तो वो मैंने -1 पहले ही जो है ना इधर लगा दिया, ठीक है, माइनस का साइन चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हमें आती है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब ये वाला माइनस इसके साथ पहले ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये वाले -2 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, -2 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया। और देन जो ना ये एंड पे 2 अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है अंदर तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। देन हमारे पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। ये है जी 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी dx और a² + x²। ठीक है। तो अगर हम ये वही वाला है जो स्टार्ट, ये मेरे ख्याल मैंने आपको करवा दिया, नहीं करवाया ये वाला। ठीक है। तो ये फिर वो देखो a² + x² है, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करना आती है ना। a² + x² की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, हम पढ़ के आए कि इधर नहीं आना, dx a² + x² की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, 1/a tan इनवर्स x/a यही होती है ना। तो हम इसकी जगह पे बस ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक हो गया। उसके बाद क्या पुट करेंगे आप, कि हमने यहाँ पे क्या देना है, ये वाली इसकी लिमिट्स लगा देंगे। अगर तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी हुई कि आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है, कि आपने इसको फार्मूले के मुताबिक नहीं सॉल्व करना, तो आपने वो जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाया हुआ ना स्टार्ट वाला, उसमें क्या था कि आपने a² + x² अगर आ जाए तो आपने उसको tan रखना होता है, x = a tan थीटा वाला। तो वैसे भी कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, लेकिन मैं इसको इस तरह करवा रही हूँ। तो 1/a tan इनवर्स x/a, हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1/a tan इनवर्स अपर वाली थीटा वो इन्फिनिटी आएगी -1/a tan इनवर्स 0/a। तो अब देखो कि अपर माइनस लोअर कर दिया। अब ये जो होता है ना, ये एक रूल के मुताबिक है, मुझे रूल का नाम नहीं याद, क्या रूल है, आर से शुरू होता है कोई, तो उस रूल के मुताबिक जो है ना ये इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी ना 90 के बराबर होता है। तो 90 के बराबर क्यों, आप इसको यूँ 90 भी लिख सकते हो और इसको आप π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है। और tan जो 0 होता है ना वो 0 ही होता है, तो ये आपके आंसर क्या आ जाएगा, π/2 और हाँ जी बस π/2 और साथ ये 1/a आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा जी π/2a आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवा ही देती हूँ आपको। ठीक हो गया। सो वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास x की 3 है, अंडर रूट है जी x² + 1 और साथ है dx। आपने इसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट कर लेते हैं कि ये जो अंदर वाला है ना x² + 1 ये है u के इक्वल है। ठीक है। फिर हम लेट कर लेते हैं कि अब स्क्वायर, अब देखो कि अब हमें अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि आपको, आप उसी के मुताबिक चलें कि अब हमने dx की जगह पे क्या लिखना है, du लिखना है। तो du कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव लेके, तो ये आ जाएगा 2x dx। ओके हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे x तो है ना, x को एक तोड़ लेंगे, एक 2 नहीं है तो हम 2 से क्या कर देंगे, दोनों साइडों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इनको तोड़ते हैं, वो वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। x² आया, x² + 1। अब ये वाला एक जो x था ना वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, x और साथ dx। अब यहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे du लिखना है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी और 2 से क्या करवा दूँगी, डिवाइड भी करवा दूँगी। ठीक हो गया। देन अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, x² + 1 की जगह पे हम u लिख सकते हैं, लेकिन हम x² की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम x² की वैल्यू हम ना यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी x² की वैल्यू का क्या आ जाएगी हमारे पास, तो हम x² की जगह पे लिख सकते हैं u - 1। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वो कौन सा क्वेश्चन था,
उसमें चेंजिंग क्या थी, सिर्फ उसमें था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, बाकी सारा स्टेप वही वाला मेथड ही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी, हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या करना है, u माइनस 1 को लिख लेना है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे du आ जाएगा इस सारी की जगह पे। फिर वही सारा काम यही वाला कर लेना है। ये देखें जैसे भी हम करके आए थे, इसको फिर हमने खोला था, फिर इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, फिर इनकी पावर्स बनाई थी, पावर्स की फिर हमने क्या ली थी, इंटीग्रेशन ले ली थी। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या करना था हमने, जो है ना, अब यहाँ पे सिर्फ मसला क्या था, इस पर चेंजिंग कहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट किया था ना, तो आपने जब एंड पे u बचेगा ना, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देना। ठीक है, यहाँ पे था u को 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया था ना, u की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बस इतना सा चेंजिंग है। तो ये आपने ये खुद कर लेना है। नेक्स्ट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ रजिस्टर से ही। हाँ, एक आपके पास क्वेश्चन था ये वाला जो आपके पास पेपर में आया हुआ था, ये वाला। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होनी थी। आई लेट के मुताबिक इसका दूसरा नंबर बनता है, इसका पहला नंबर बनता है। तो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई 5x, और जो है ना इसका डेरिवेटिव के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 5 के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डेरिवेटिव, तो 3 भी एक्स की 3 का डेरिवेटिव क्या था, 3x का स्क्वायर पावर रूल के मुताबिक। देन हमने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर, इसकी इंटीग्रेशन लिखी तो ये आ गया। देन हमने क्या किया कि जो कॉन्स्टेंट है ना इनको बाहर निकाल लिया। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अंदर लग रही है ना, तो फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देनी है। उसके बाद जब आप फिर एक्स स्क्वायर इसके साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लोगे ना हल, तो फिर आप इनके कांस्टेंट को निकाल लोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी 3 दफ़ा। मुश्किल काम नहीं है, बस आपने इसका देखो, पहले हमारे पास एक्स की 3 थी, फिर एक्स की 2 हुई, फिर एक्स की 1 हुई, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ई की 5x बचेगी। तो ई की 5x की इंटीग्रेशन हमें आती है ना, यहाँ पे हम 5 को जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन बचेगी, ई की 5x, और ई की 5x ओवर 5 आ जाएगा। तो हमारे जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, वैसे आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास था ln x की इंटीग्रेशन, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या था। बिल्कुल आसान है ये तो क्वेश्चन। ln x की इंटीग्रेशन, अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में ln x की इंटीग्रेशन करके दिखाई थी। तो वो क्या थी कि जो है ना, ln x की हमारे पास 1 हमने खुद से लिखा, क्योंकि 1 हम लिख सकते हैं ना, 1 कांस्टेंट है, 1 हर किसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब हमने 1 और ln x लिखा। आई लेट के मुताबिक जो है ना, कांस्टेंट जो अलजेब्रिक है उनका दूसरा नंबर होता है, और जो है ना जो l वाला है ना वो दूसरा नंबर होता है उनका। आई लेट के मुताबिक अलजेब्रिक का दूसरा नंबर है, और इसका लोगारिथम वाले का पहला नंबर है। तो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस पहले का डेरिवेटिव, तो 1 ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, और साथ क्या आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन। तो x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन था ये वाला, नहीं ये नहीं था, मैंने ये वाला आपको करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन था। सो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक हो गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें भी अप्लाई होगा। आई लेट के मुताबिक पहला इन्वर्स वाले को पहला देते हैं, और बाकी जो अलजेब्रिक वाले को दूसरा। पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गई, माइनस पहले का डेरिवेटिव। हमें साइन इन्वर्स वालों के फार्मूलाज में मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो है ना क्या होता है, डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और साथ आपने क्या कर देना, इनका इनके जो है ना, जो हमारे पास दूसरा होता है उसकी इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक हो गया। देन हमने क्या, अब ये देखो यहाँ पे हमें कोई तरीका नहीं पता कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। जैसे मैंने आप लोगों को 1 प्लस ए स्क्वायर वाला, अभी जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सवाल करवाया, अभी मैंने कुछ ना उसमें बताया था ना कि हमने जो है ना ऊपर भी उसको वैसे बनाने की कोशिश करनी है, तो हमने इसमें भी इसको वैसे बनाने की कोशिश करनी है। एक तो सबसे पहले हमने काम क्या किया कि ये जो बाहर वाला माइनस था ना, उस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लगा दी, क्योंकि हम इसको नीचे वाले के साथ सेम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम सेम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है माइनस, इसलिए हम माइनस जो है ना बाहर वाला निकाल लेंगे और यहाँ पे प्लस दे देंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक प्लस ऐड कर देंगे, और एक जो है ना नेगेटिव, जो एक +1 कर देंगे, एक -1 ले लेंगे। ठीक है, अगर दोनों को कैंसिल करते हैं तो वही सिचुएशन बन जाती है ना, इसलिए हमने लेट किया इनको। अब हमने क्या करना है, एक माइनस एक्स स्क्वायर और 1, अगर मैं इनको सेटल करके लिखूं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है ना, एक इसके साथ अलग कर लिया और एक इसके साथ अलग कर दिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है ना, अब देखो, अब अगर आपके पास ना ये कंडीशन मैं बताती हूँ आपको, अगर आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन बन जाए ना,
एक्स, मतलब ऊपर डेरिवेटिव और नीचे एक्स हो, तो आपने क्या करना है, ये एक रूल समझ लें या जैसे भी एक मेथड होता है इनको सॉल्व करने का, जहाँ पे अंडर रूट है ना उसकी जगह पे 1 दे देना और जहाँ पे अंडर रूट नहीं है ना उसको अंडर रूट लगा देना है। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही थी, यहाँ पे क्या था कि ऊपर अंडर रूट नहीं था, नीचे अंडर रूट था, तो हमने क्या था कि ऐसे था, ये सपोज हमने नेट किया है, तो जहाँ पे अंडर रूट नहीं होता हम वहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं और जहाँ पे होता है उधर 1 दे देते हैं। ठीक हो गया। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया कि जहाँ पे ऊपर अंडर रूट नहीं था तो हमने अंडर रूट लगा दिया, नीचे 1 लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन हमें पता क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स ओवर होती है। ठीक है, अब इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है, ये जो पहले मैंने आपको फैमिलीज करवाई थी ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, तो ये उसी मुताबिक जो है ना हमने फार्मूले को अपने खोल लेना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो मैंने लिखा था, शायद यहाँ कहीं मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो वो ये था, तो वो ये क्या था कि ये वाला फार्मूला, एक तो ये वाला फार्मूला लगा इसकी जगह पे और एक ये वाला साइन इनवर्स एक्स ओवर ये वाला एंड वाला लगा था और दूसरे नंबर पे हमने ये वाला फार्मूला लगाया। ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारे। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन रह गया है, तो वो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो मैंने इसको ना लिख लिया है, ए एक्स था और यहाँ पे ई एक्स था, तो इसको आई लेट के मुताबिक हम इसको जो दूसरा नंबर दे देंगे और इसको 1 जो है ना 1 नंबर दे देंगे। सो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स, और इसकी पार का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कैसे होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, एंगल सेम ए एक्स का एंगल है और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होती तो उसके एंगल के साथ हम डिवाइड करवाना था। ठीक है, तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे की इंटीग्रेशन के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास यूँ आ गया, यहाँ पे ए और ये वाला ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन हमारे पास साइन ए एक्स आया, ई एक्स आया, ओवर ए आ गया माइनस। अब फिर ये वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रही है, ये एक और एक ये वाला, तो इसको हम पहला नंबर दे देंगे और इसको हम दूसरा नंबर दे देंगे। ठीक है, तो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, तो वो क्या आ जाएगी, ऐसे इंटीग्रेशन आ गई, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन एंगल सेम और एंगल के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई और साथ डी एक्स, यहाँ पे भी ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो कि जब मैंने कॉस का लिया था तो साइन आ गया, जैसे मैं साइन का लूँगी तो कॉस आ जाएगा, ऐसे कॉस का, फिर देन एक लूप टाइप चलती रहेगी। तो उस लूप को ख़त्म करने के लिए ना मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में इसे ना आई लेट कर लेती हूँ। ठीक है, इसे जब मैंने आई लेट किया तो क्या इस पूरे की जगह पे मैं आई लिख सकती हूँ ना, तो एक तो आई हमारे पास यहाँ से चला रहा है, हम स्टार्टिंग में जब लिखेंगे तो ये यूँ चला आएगा हमारे पास जो आई है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसकी सबकी जगह पे क्या लिख देना है, आई लिख देना है, क्योंकि हम लूप नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जल्दी से इंटीग्रेट हो सके, सो हमने इसको यूँ कर देना है। ये माइनस अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे, तो कॉज ए एक्स ई ए एक्स और ए, और क्या इसकी जगह ये माइनस वैसे पड़ा और यहाँ पे माइनस ये आ गया। ठीक है, बल्कि ये वाला माइनस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक हो गया ना, ये वाले माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ इतनी जगह हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव है ना, तो हमने पॉजिटिव वाले की जगह पे हमने लिख दिया, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और देन यहाँ पे क्या हो गया, आई आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस वाले माइनस को अंदर ना जो है ना अप्लाई कर देना है, साइन ए एक्स और ई ए एक्स ओवर ए माइनस कॉज ए एक्स इंटू ई ए एक्स ओवर ए और माइनस आई। अब इस माइनस आई को ना मैं दूसरी साइड पे भेज रही हूँ, जब मैंने इस आई पे इधर भेजा तो ये पॉजिटिव आई हो गया ना, और यहाँ पे ये वाली टर्म्स जो है ना ये वैसे ही आ गई। ठीक हो गया, अब ये आई कितना बन गया, 2i बन गया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिंपल आई यहाँ पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि बाकियों की जो है ना हमारे पास क्या उसे कहते हैं, जो ये वाला 2 है इसके साथ हम डिवाइड करवा देंगे, तो ये जो है ना सिंपल हमारे पास जैसा हम चाह रहे थे ये वैसे आ जाएगा। अब ये 2 पड़ा हुआ है ना, आप क्या कर दो, सारे क्वेश्चन को 2 के साथ डिवाइड करवा दो,
ये 2 से कैंसिल कर दिया, अब 2 को इस ए के साथ लिख दें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था ना वो था साइन ई रेज टू पावर ए एक्स और साइन ए एक्स था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन हो सकता है कि ये मिस्ड प्रिंट हुआ हो, क्योंकि हम मतलब सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे एक बी एक्स आता था, और ना ये जो सारा क्वेश्चन था ना वो एक एज आ फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको ना वो भी एक दफ़ा मेथड करवा दूँगी, क्योंकि अगर ये मिसप्रिंट हुआ तो आपको वो बी एक्स की फॉर्म में भी दे सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो उन्होंने कहा वो आपको इतनी सी फॉर्म देगा, ये आपने खुद निकाल के दिखाना है उसे, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले इसको भी हमने क्या कर दिया, क्योंकि इसमें साइन आ रहा था ना, तो वो लूप चलने की वजह से हमने इसको हाईलाइट कर लिया, और फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, जब तक ये सिचुएशन फिर नहीं आ जाती ना यहाँ पे, तो फिर हमने इसको हाईलाइट कर देना। उसके बाद हमने क्या करना था, इस आई को दूसरी साइड पे भेज देते थे। जब ये दूसरी, अब ये देखो यहाँ पे आई किस तरह का आ रहा है कि ये बी माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ आई आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस पूरे को फिर जो है ना दूसरी साइड पे जाके दूसरी साइड की तरफ भेज देना, ठीक है। जब दूसरी साइड पे जाके हमने भेजा, पहले तो हमने क्या किया कि इनके ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर के इसके पास भी ए स्क्वायर था, बल्कि ए को कॉमन लिया यहाँ से। ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दोबारा से बल्कि समझा देती हूँ शुरू से। जब हमने यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन की, ठीक है, ये वाला ए इधर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव तो वो था बी कॉस बी एक्स आ गया, और दूसरे की इंटीग्रेशन आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ये वाला माइनस इधर आ गया, ठीक है। देन क्या बना, बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट जो थे हमने निकाली। अब यहाँ पे बी बन रहा था और यहाँ पे ए बन रहा था, यहाँ पे कटिंग का कोई मसला, कोई मतलब वो नहीं है, पहले ए था तो हमने काट दिया था, तो यहाँ पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को हमने निकाल लिया। उसके बाद ई एक्स साइन बी एक्स बचा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे, हमने इसकी जगह पे आई लिख सकते थे, हम क्वेश्चन से लेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमें ये चाहिए, ये देखो कि अब ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमने दूसरी साइड पे भेजना है। जब हमने इसको दूसरी साइड पे भेजा, दूसरी साइड पे कैसे भेजा, कि ई एक्स ए साइन बी एक्स वैसे ही ये आ गया, ठीक है। अब इसको भेजना है ना, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये उलट हो जाएगा ना, मतलब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। हाँ जी, तो जब ये प्लस होगा तो ये क्या बनेगा, आई, मैं इधर करके दिखाती हूँ, आई प्लस बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर और साथ आई आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम आई को क्या चाहते हैं, कॉमन लेना, तो हमने क्या किया, 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर के साथ हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ पे साथ आई आ गया। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह से आई है, ठीक हो गया, ये आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है ना सबके पास ए ई एक्स साइन बी एक्स ये वाला लिखा, और अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ना इनमें से ना ए स्क्वायर को भी कॉमन लेना चाह रहे हैं, इन सब में से एक कॉमन लेना चाह रहे हैं। अब इसके पास सिर्फ एक ए था, तो हमने क्या किया कि एक ए खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया और एक ए खुद से मतलब डिवाइड करवा दिया, तो इससे क्या बन गया, दोनों का स्क्वायर बन गया। तो हमने इनके स्क्वायर जो है ना वो क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक हो गया, कॉमन ले लिए। जब हमने कॉमन लिए सब, अब जब हमने स्क्वायर बना दिया तो सबके पास स्क्वायर आ गया ना, तो अब जब हमने कॉमन लिए तो हमने क्या किया कि ये वाला स्क्वायर जो है ना इस वाले स्क्वायर से क्या करवा दिया, कैंसिल आउट करवा दिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को लें, अब हम चाह नहीं रहे बल्कि हमने इसको लेना है, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को ना सब्सटीट्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन करवाएंगे तो हमने क्या करना, इसको थीटा की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, लेके जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि ए वाले को ना इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये वाली जो है ना इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमने क्या किया कि ए को रख दो आर कोस थीटा के इक्वल, बी को रख दो आर साइन थीटा के इक्वल, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को जब हमने ऐड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, और इधर भी किया, तो इधर क्या बना, यहाँ पे जब हमने ये किया तो ये बना आर स्क्वायर, ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट, वो ऐड भी करें और स्क्वेयरिंग भी करें, तो ये बना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये इसकी जगह पे, ये हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे सिर्फ क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब हमने आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू, अब दोनों पे स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट लिया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया और इनके ऊपर अंडर रूट आ गया। अब हमने कहना है डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 को बाई इक्वेशन नंबर 1 के साथ।
इक्वेशन नंबर 2 कौन थी और 1 कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 1 ये थी और इक्वेशन नंबर 2 ये थी, वो जो हमने लेट की थी, क्योंकि हम tan बनाना चाह रहे हैं अब। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि b/a दोनों आर कैंसिल हो गए, साइन ओवर कॉस आ गया। उसके बाद tan इनवर्स अब ये देखो, अब ये क्या बन गया, tan बन गया ना, ये ऐसे है b/a, तो ये बना साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये बन गया हमारे पास tan थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा अलग चाहिए, तो इसको जब इधर भेजा तो ये इधर आके tan इनवर्स हो गया। ठीक हो गया, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। हमने क्या किया था, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी ना, इधर गई है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली a साइन बी एक्स और माइनस बी, ए की जगह पे जो भी हमने लेट किया था हमने वो पुट कर देना है। उसके बाद हमने बी एक्स और b की जगह पे जो भी हमने लेट किया था हमने वो पुट कर देना है। तो हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी कि आर साइन थीटा, ए की वैल्यू आर साइन थीटा थी, और बी एक्स आ गया माइनस कॉस बी एक्स और साइन थीटा, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, देन हमने क्या करना है कि अब इसका एक फार्मूला बंद हो गया। ये किसका फार्मूला था, अगर हमारे पास कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है ना, तो ये बंद होकर क्या बन जाता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने इस तरह फार्मूला बंद किया। उसके बाद हमें पता है कि आर की वैल्यू हमने लेट करके, हम पीछे से लेट करके आए ना, आर की वैल्यू क्या थी और थीटा की वैल्यू जो हमने अभी निकाल ली है, थीटा की भी निकाल ली थी और हमने आर की भी वैल्यू निकाली थी √a² प्लस। अब हमने बस ना इनकी जगह पे वो पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो है ना इंटीग्रेशन आ जाएगी, और उतने वाले पार्ट में ना हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने जो है ना इस चीज़ को प्रूव करवाना चाह रहे थे, इसलिए हमने लेट किया था। लेकिन अगर आपको उसने सिर्फ इतना सा पार्ट दिया ना क्वेश्चन का, तो आपने यहाँ तक सवाल को छोड़ देना है, ये आगे लेट लूट वाला कोई चक्कर नहीं करना। लेकिन अगर आपने उसने आपको ये दिया ना कि इसके प्रूव करके दिखाएं, तो आपने ये लाजमी करना है। तो मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है कि अब ये देखो ना, a साइन बी एक्स और b कॉस बी एक्स, आपने क्या करना है, जो ये साइन वाला ना उलट दे देना। अब a को क्या दे देना है, कॉस वाला दे देना है, और b को क्या दे देना है, साइन वाला दे देना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, a को क्या दिया था, r कॉस थीटा दे दिया, और b को क्या दिया था, r साइन थीटा दे दिया था। ठीक हो गया, ये लेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने r की वैल्यू चाहिए थी, r की वैल्यू क्या की, इधर से निकल सकती थी ना आर की वैल्यू, दोनों को ऐड किया और स्क्वायर कर दिया, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, थीटा की वैल्यू भी इनसे ही निकलनी थी ना, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया था, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, वहां से थीटा की वैल्यू निकाली। अब हमने सिर्फ पुट करनी थी। ये वाला आर कैसे आया था, क्योंकि ये ए के साथ था, a = r cos थीटा हमने लेट किया था ना, तो ये दोनों आर थे, तो हमने सारे आर को ना कॉमन निकाल लिया था, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमने दोनों के साथ जो आर आ रहे थे ना उनको कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये वाली इक्वेशन बन गई, फार्मूला बंद हो गया ना, तो हमने क्या किया, इनकी जगह पे जो थीटा और आर की वैल्यू थी वो पुट कर दी, और हमारे पास आंसर जो है ना हमारे पास आ गया। ये आपने बस तब करना है जब आपको उसने राइट हैंड साइड दी या लेफ्ट हैंड साइड दी हो, तब वर्ग ये वाला काम करना है। अगर नहीं दिए तो छोड़ दें। लेकिन आपके जो पेपर में था वो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने कहा कि वो bx भी दे सकता है, इसलिए मैंने आपको bx के साथ भी करवा दिया। तो ये देखो, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था ना, अब इसको आगे नहीं हल किया। लेकिन अगर वो फिर आपको राइट हैंड साइड देता है, तो इसको भी आप लोग 2 को कॉमन लेके आगे जो ex को कॉमन लेके साइन की जगह पे वही वाला काम करोगे। सो ये थी हमारे पास, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, वो वाले जो इंटीग्रेशन के जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए थे ना, हमने सारे तकरीबन ये टोटल 20 से भी मुझे लगता है बढ़ गए होंगे। तो ये आप लोगों ने ध्यान से जो है ना प्रैक्टिस करनी है इसकी, मतलब दिमाग को हाजिर नाजिर रख के आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक बंदा ऐसा ज़रूर ढूंढ ले जिसको आपने ये समझाने हैं सारे क्वेश्चन, ताकि आपके क्वेश्चन जो है ना पक्के हो सकें, और इनको ना एक नहीं तो 2 बार तो लाजमी प्रैक्टिस के तौर पर करें। होप्सो मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर सकती हूँ। एंड जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग्स।